हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज की मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज थी। मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में सुबह से ही। तो इसलिए हमने मॉर्निंग से कोई भी ट्रेड लिया नहीं है, बट यहाँ पे एक हीरो ज़ीरो ट्रेड लेंगे और अपनी क्वांटिटीज़ कम ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा स्कोप लग नहीं रहा है मोमेंटम का। तो मोमेंटम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो प्रीमियम्स है वो स्पाइक नहीं करेंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आपको कब ट्रेड लेना है और कितनी क्वांटिटीज़ रखनी है, कब आपको एक्सीलेटर दबाना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्रेड थोड़ा हल्का रखेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम मॉर्निंग से ही नहीं है। अगर आप मॉर्निंग से देखेंगे तो मार्केट साइडवेज ही चल रही है। तो यहाँ पे निफ्टी में तो बिल्कुल भी मोमेंटम है नहीं मॉर्निंग से। हाँ, बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत फिर भी सपोर्ट किया है, बट निफ्टी में कुछ भी मॉर्निंग से बिल्कुल मोमेंटम नहीं है। तो इस वजह से हम जो है थोड़ा सा क्वांटिटी हल्की रखेंगे और यहाँ पे बस एक ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं है ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड लेंगे बट कम क्वांटिटीज से लेंगे, क्योंकि चांसेस उतने ज़्यादा है नहीं स्पाइक के। तो इसीलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा हमारा जो नज़र है 19,400 कॉल पर है। अगर ये 19,400 कॉल 10 के आसपास चल रही है, ये हमें नीचे मिलेगी तो हम बाय करेंगे। पुट पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि चार्ट्स देख के हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पुट का जो कॉल का प्राइस है वो हमें थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, तब हम इसको बाइंग करेंगे। और यहाँ पे अभी 7 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अभी मार्केट निफ्टी देखेंगे, आज निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी 19,390-95 के आसपास चल रहा है। तो अभी वही है, 19,400 का ही कॉल और 19,400 का पुट, इन दोनों पे ही फोकस है। बट मेरा फोकस 19,400 कॉल पे है, क्योंकि यहाँ से डाउन स्कोप इतना ज़्यादा एज पर चार्ट्स लग नहीं रहा मुझे। डाउन स्कोप तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि डाउन मारेगा मार्केट। हाँ, अपसाइड जा सकता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से हम कैप्चर करना चाहेंगे मूव। इसलिए हम काफ़ी नीचे बाय करेंगे, मोमेंटम कम है इसीलिए। तो ये चीज़ें भी आप नोट करना कि रीज़न क्या है। देखो यहाँ पे अभी 259 हो गए हैं। आमतौर पर हम यहाँ तक ट्रेड वगैरह ले लेते हैं, बट 19,400 का कॉल अभी जो है 8 रुपये पे चल रहा है। तो ये हमें हमारे हिसाब से अभी कॉस्टली है। तो यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, चाहे 1-2 मिनट हमें और लग जाएं। हम बाय करेंगे थोड़े नीचे के लेवल्स पे। उसका रीज़न ये है कि मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पे 8 रुपये पे बाय करने का कोई सेंस नहीं है। अगर 8 पे आप बाई करेंगे तो डबल 100% प्रॉफिट कैप्चर करना भी आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्योंकि मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं 19,400 के कॉल के नीचे आने का, क्योंकि अभी डीके होगा 3 बजे। तो वहाँ से 19,400 जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। तो वहाँ पे हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे और देखते हैं कि क्या हमें, मतलब कितनी क्वांटिटी ज़्यादा ही नहीं रखेंगे, प्राइस के हिसाब से देखेंगे, बट हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। बिलो 5,000 ही इन्वेस्ट करेंगे आज हम, क्योंकि चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मोमेंटम देखने के बाद। बाकी एक बार देखते हैं कि किस प्राइस पे मिलता है। देखो 5 रुपये 90 पैसे पे आ रहा है, आ चुका है 19,400 का कॉल। और यहाँ पे कॉल पुट जो है अब सेम चल रहा है ऑलमोस्ट, जबकि बैंक निफ्टी निफ्टी जो है 19,388 पे चल रहा है। तो इसी वजह से अभी जो कॉल का प्राइस है थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो वहाँ पे हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हम उसका जो एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो 3 रुपये 10 पैसे पे आ गया है और 3 रुपये पे आ गया है। यहाँ पे देखते हैं कहाँ जाता है। थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा और, कि 3 बज गए हैं। देखो 3 बजते ही एकदम से नीचे आया, जैसे मैंने कहा था। और अब यहाँ पे हम 2 के आसपास इसको बाय कर लेंगे, इससे नीचे नहीं, 2 तक बाय कर लेंगे। और वहाँ से देखेंगे कि 6-7 का हमें प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा। 200 टाइम्स मिल जाए तो 200% मिल जाए तो मोर देन इनफ है। यहाँ पे 3.35 पे वापस आ गया, बट कोई नहीं, वेट करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस ट्रेड में एंट्री ही करनी है। फोमो बिल्कुल नहीं होता मुझे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे बाय कर लेते हैं हम 1,800 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। बाइंग हो गई है और 2 रुपये 20 पैसे की बाइंग हुई है, 2 रुपये 20 पैसे पे। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ से 2.20 से हमारा टारगेट सिर्फ 3 टाइम्स रहेगा यहाँ से। तो 6.60 का टारगेट रहेगा एक तरह से। 6 रुपये 7 रुपये के आसपास मान के चलो आप। यहाँ पे आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे इसको 7 रुपये तक। तो क्योंकि हमने बाइंग काफ़ी अच्छे रेट पे की है, नीचे की है, और मार्केट 19,395 पे चल रहा है और हमें पता है मोमेंटम कम है, इसलिए हमने काफ़ी वेट करके बाइंग की है। क्योंकि अगर मैं 1-2 मिनट पहले अगर बाय करता तो ये फिर मेरे को 8-9 रुपये पे मिल रही थी, और अभी मैंने 2 रुपये के आसपास बाय की है। तो बाइंग रेट ठीक है हमारा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट यहाँ से मोमेंटम थोड़ा कम है, उसका मैं डाइसी हूँ, इसलिए हमने ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी पंच नहीं की है। हमने इसलिए 1,800 क्वांटिटी पंच की है।
तो ये सारे रीजंस होते हैं, ये चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ेगी और ये चीज़ें आपको ना कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकता है, जिसको मार्केट का काफ़ी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, मार्केट देख देख के समझ समझ के। डेली का जिसका काम है, डेली जो ट्रेड लेते हैं वही चीज़ ये बता सकते हैं। और फोमो वगैरह बिल्कुल मत रखा करो, आज नहीं तो कल मिल जाएगा ट्रेड यार, आज नहीं भी मिलता मुझे कोई इशू नहीं है, अगर ये नहीं आता नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लेता। बट मेरा फोकस था यहाँ पे 19,400 नीचे आएगा, 2 के आसपास ले लूँगा, तो मैंने बाई कर लिया और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बाई की, 1800 क्वांटिटी बाई की, तो 4,000 का भी इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया, उससे भी कम का इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्योंकि इसीलिए रीज़न यही है, क्योंकि मोमेंटम आज है नहीं मार्केट में, तो इसीलिए बस यही रीज़न था कि ज़्यादा हमने क्वांटिटी पंच नहीं की है, नहीं तो आमतौर पे हम 10-12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं, बट आज कम किया है। बाकी अभी 2 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है, तो देखते हैं अभी ये कहाँ तक जाएगा। और अभी 2 रुपये के आसपास ही चल रहा है और 3:03 हो गए हैं, तो यहाँ पे 19,400 के आसपास ही चल रहा है निफ्टी। इवन 15 पॉइंट नीचे चल रहा है, उसके बाद भी अभी हमारा 2 पे ही चल रहा है। बाइंग हमारी जो प्राइस है उसी पे है, रेट पे है हमारा, और बाइंग प्राइस हमारा ठीक है, हमने ज़्यादा कॉस्टली बाई नहीं किया है। पुट बाय करने का मुझे सेंस नहीं लग रहा था एज़ पर चार्ट, इसलिए मैंने पुट बाय नहीं किया। और अब देखो पुट बढ़ भी नहीं रहा, इवन पुट को यहाँ पे 15 रुपये पे होना चाहिए 19,400 के पुट को अकॉर्डिंग टू स्पॉट प्राइस, बट नहीं है, क्योंकि पुट में मुझे लग नहीं रहा था मार्केट का डाउन स्कोप कुछ है, तो इस वजह से मैंने पुट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शुरू से मेरा 19,400 की कॉल पे ध्यान था, और वो भी जब रेट कम आए तब। तो यहाँ पे अब वही है कि 6 रुपये पे पुट चल रहा है, तो बट पुट पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा बस कॉल हमने ले लिया है, उसी पे फोकस है। 2 रुपये 20 पैसे पे बाई किया है, 3 रुपये पे आ चुका है ऑलमोस्ट। बाकी यहाँ से ज़्यादा नहीं, 6-7 रुपये का टारगेट तो रहेगा ही, बाकी उससे पहले तो एग्ज़िट नहीं करेंगे हम, देखते हैं बाकी। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नहीं है, और देखते हैं अभी क्या होता है। देखते हैं 2 रुपये 70-90 पैसे पे चल रहा है अभी। और निफ्टी थोड़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, और आज विक्स भी काफ़ी डाउन है, तो आज सुबह से बिल्कुल मोमेंटम नहीं है निफ्टी में, तो बिल्कुल भी नहीं है। बैंक निफ्टी ने फिर भी पार्टिसिपेट किया है, बट निफ्टी बिल्कुल भी नहीं। और अभी 2 रुपये 55 पैसे पे चल रहा है, हमारे रेट से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। बाकी देखते हैं, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, हमेशा पैसे लगा के गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मोमेंटम नहीं था तो हमने ट्रेड लिया है, बट 1-2 चीज़ें पॉइंट आप नोट करना ज़रूर, ध्यान रखना। 2 चीज़ें इसमें हुई है, एक तो हमने ट्रेड लिया है बट कम क्वांटिटी पे लिया है, क्योंकि हमें दिख रहा है मोमेंटम है नहीं आज, और चार्ट के हिसाब से मुझे डाउन स्कोप साइड दिख नहीं रहा कि डाउन साइड ज़्यादा कुछ है। दूसरी बात कि हमने जो बाइंग की है वो ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में बाइंग की, मतलब दूसरी बात ये है कि हमने जो बाइंग की है वो कम रेट पे बाइंग की है। अगर 8-9 रुपये पे उस टाइम चल रहा था, 1 मिनट बाद मैंने बाइंग की, 2 रुपये पे तक आ गया वो, और 2 रुपये पे बाई हुआ, तो वो फ़र्क है। तो हमने काफ़ी नीचे के रेट पे बाई किया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे बचाने बहुत ज़रूरी है मार्केट में यार। पैसे अगर गवाओगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। पैसे बनाने से ज़्यादा पैसे बचाने पे फोकस किया करो, अपने आप ही पैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी 2 रुपये 30 पैसे पे चल रहा है। स्पाइक आएगा निफ्टी में तो जाके ये थोड़ा बातचीत बैठेगी, यहाँ पे 19,400 का कॉल स्पाइक करेगा, अदरवाइज़ नहीं। और यहाँ पे देखो, हमें फोमो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, 8-9 रुपये पे भी फोमो नहीं हुआ, जबकि 259 हो गए थे, फिर भी हमने ट्रेड नहीं लिया था। तो वही है कि फोमो बिल्कुल भी नहीं हुआ हमें, और ये ज़रूरी भी है, फोमो नहीं होना चाहिए। अगर वही हम 1800 क्वांटिटी 5 रुपये पे भी बाई करते तो वो बहुत कॉस्टली लगता हमें, इन्वेस्टमेंट हमारी डबल से भी ज़्यादा हो जाती। तो वो चीज़ है, अगर अब यहाँ पे ज़ीरो भी हो जाएगा ट्रेड तो कोई इशू नहीं है, 4,000 के अंदर अंदर ही लॉस होगा। बट अगर उस टाइम 5 रुपये पे लेके वो ज़ीरो हो जाए तो फिर आप समझ लो 10,000 का लॉस हो गया सीधा सीधा। तो अभी देखते हैं कहाँ पे जाता है ये। 2 रुपये 20 पैसे पे अभी चल रहा है, 2.40। वेट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और हमने बाइंग हमारी एकदम सही हुई है, तो बाइंग की परवाह है नहीं। पुट साइड में मेरे को अभी भी बोलूँगा इंटरेस्ट नहीं है, पुट साइड्स के प्रीमियम बिल्कुल स्पाइक नहीं कर रहे हैं, और चार्ट्स देख के भी नहीं लग रहे हैं, 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट देख के भी लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा डाउनफॉल है। तो देखते हैं, यहाँ पे उस हिसाब से हमने बाइंग की है। कॉल बाय करने का रीज़न ही ये है कि यहाँ पे एक स्पाइक हमें मिल जाए तो फिर हमारा कॉल जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, 10 रुपये पे भी जा सकता है। तो वही है कि मल्टीपल टाइम्स रिटर्न आपको दे सकता है, कॉल ही दे सकता है, पुट नहीं दे सकता, क्योंकि डाउन साइड स्कोप है नहीं कुछ ज़्यादा खास। देखते हैं, बाकी अभी 2 रुपये पे चल रहा है, हमारे रेट पे ही चल रहा है। अभी बाय किए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और
स्टिल हमारे 10 मिनट तो नहीं हुए, शायद 6-7 मिनट हुए हैं, बट हमारे रेट पे ही चल रहा है इतनी देर से भी। इवन हमारे रेट से भी ऊपर चल रहा है, 2 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है, हमारी 2.20 की बाइंग है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, 3 रुपये पे चल रहा है। अब देखो बाय कॉल और पुट सेम सेम आ गया है, वैसे तो आसपास आ गया है, बट यहाँ पे अभी भी ऊपर देखते हैं जाएगा नहीं जाएगा, क्या होता है, या डीके लगेगा, क्योंकि 3:07 हो गए हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग का भी खेल है, और यही रीज़न है कि अगर नीचे भी आएगा तो अब मैं बाय और एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, मतलब और क्वांटिटी एवरेज नहीं करूँगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है हर अलग अलग, क्योंकि अब देखो वही ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब मान लो यही है ना कि लास्ट टाइम कई बार मैंने एवरेज भी की है नीचे, कि अगर मैंने कोई चीज़ 10 रुपये पे बाई की तो 3-4 रुपये पे आ गई, मैं वहाँ एवरेज भी करता हूँ, लेकिन एवरेज तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ करनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे स्कोप नहीं लग रहा, 3:08 हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा अपसाइड इतना स्कोप है, तो मैं एवरेज यहाँ पे नहीं करूँगा। एक तो मेरी बाइंग रेट भी सही है, तो मैं एवरेज यहाँ पे नहीं करूँगा, बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगा एवरेज करने का। और डेली आप ज़्यादा नहीं 4-5 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करके चलोगे, वहाँ से 100% रिटर्न का फोकस करो, तो भी अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आपको, और रेट सही होना चाहिए, टाइमिंग रेट आपके सही होना चाहिए, आप बाइंग रेट जो है एंट्री वो सही होनी चाहिए। वो अगर आपकी कॉस्टली होगी तो वहाँ से आप डबल नहीं कर पाओगे। तो यही है, अभी देखते हैं 1 रुपये पे आ गया है और काफ़ी नीचे आ गया है। बीच में हमारा 4 रुपये पे भी आ गया था, डबल तक आ गया था, बट हमारा वही है कि 7 रुपये का हमारा जो टारगेट हमने सेट किया हुआ था वो हमारा टारगेट था। क्योंकि हमने इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं किया। अगर वहीं यहाँ पे 2 रुपये 20 पैसे पे अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा होता ज़्यादा, तो फिर हम 4.5 रुपये पे आते ही बेच देते डबल। लेकिन यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं कर रखा था। आज हमारा यही था कि कम लगाएंगे और आएगा अगर तो थोड़ा ठीक ठाक आ जाना चाहिए कम इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे लग नहीं रहा था बिल्कुल भी। अब देखते हैं, यहाँ पे 90 पैसे आ गया है, वैसे तो काफ़ी नीचे आ चुका है। और 19,400 का देखो पुट में भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर उस टाइम हम पुट बाय भी करते तब भी कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि पुट के प्रीमियम्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। तो अभी बस 19,390 के आसपास चल रही है निफ्टी। यहाँ से चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं। बाकी कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ पहुँचता है मार्केट, हमें बेनिफिट देता है आज या नहीं देता। और लॉस देगा तो 4,000 से ज़्यादा का लॉस तो हो भी नहीं सकता। तो वही है कि देखते हैं, अभी पोजीशन काट नहीं रहे हम। 2600 का लॉस चल रहा है, पोजीशन अभी काटेंगे नहीं, थोड़ा सा और वेट करेंगे। क्योंकि पॉइंट ये है कि देखो 3:09 हो गए हैं, स्टिल हमारा जो 19,400 का कॉल है वो 60-70 पैसे चल रहा है। वो रीज़न यही है कि निफ्टी जो है अभी 390 पे चल रहा है, बिल्कुल पास चल रहा है 400 के। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ी सी एक उम्मीद है, अदरवाइज़ स्कोप ज़्यादा लग नहीं रहा अब कुछ। देखते हैं, शुरू में ही मैंने बोला था मोमेंटम कम है, इस वजह से हमने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था आज। आमतौर पर हम 10-12 हज़ार भी लगा देते हैं, लेकिन इसमें नहीं, आज हमने बिल्कुल भी नहीं किया। अपने हाफ पोजीशन बिल्कुल हल्की रखी हुई है हमने अपनी। देखते हैं, अभी 392 पे चल रहा है और हमारा 19,400 कॉल जो है 80 पैसे पे चल रहा है। चांसेस कम है, चांसेस कम है आज। यहाँ ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं 19,400 कॉल के। कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पॉट दूर नहीं है हमारा, 19,400 से स्पॉट प्राइस दूर नहीं है, इसलिए ये रीज़न है वेट करने का। नहीं तो कई बार हम 3:05-7 पे पोजीशन काट देते हैं। तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है यार, हर चीज़ ना सिचुएशन के हिसाब से करनी पड़ती है। देखते हैं। देखो आज इवन ऑप्शन सेलिंग भी नहीं की, क्योंकि प्रीमियम्स ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल मतलब अच्छे नहीं थे प्रीमियम्स। और किसी ने कमेंट भी किया था कि ऑप्शन, मतलब मैं पहले ऑप्शन सेलिंग कर रहा था तो अब मैं ये हीरो ज़ीरो ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। इसके रीजंस होते हैं, सबके पीछे ना कुछ रीजंस होते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से खेलना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से कि कब क्या चल रहा है। आज प्रीमियम्स, आज भी बिल्कुल निफ्टी में देखेंगे प्रीमियम्स बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल ना के बराबर थे। तो कोई रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है, 1-2 रुपये के प्रीमियम शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं है। तो यही है बात बस। तो प्रीमियम्स अभी बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, क्योंकि विक्स भी काफ़ी डाउन चल रहा है। तो जब यहाँ पे मोमेंटम होगा तब हम फिर ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे। हाँ, एक टाइम आता है, अभी टाइम आएगा जब विक्स 13-14 पे भी जाएगा, फिर आप देखना ताबड़तोड़ ऑप्शन सेलिंग भी करूँगा मैं, और अच्छे से करूँगा, दिखाऊँगा आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है। बट अभी विक्स काफ़ी नीचे है, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग का स्कोप नहीं मिल रहा। और पहले कुछ टाइम पहले की आप वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन सेलिंग के अच्छे स्कोप्स मिले थे, मैंने अच्छे पैसे भी बनाए हैं वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग से, और आगे भी बनाएंगे। थोड़ा सा विक्स को ऊपर आने दो, मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ आने दो। यहाँ पे मतलब मार्केट ये एक तरह से वॉलेटाइल अभी है नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर मार्केट
तभी काम आएगा जब 14-15 वीक्स होगी, तब थोड़ा मज़ा आता है। प्रीमियम्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा अच्छे से होती है। तो टाइम टू टाइम मार्केट में डिपेंड करता है, एक ही चीज़ लेके चलोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करो, वो ज़रूरी है। तो ऑप्शन सेलिंग भी हम करेंगे। विक्स थोड़ा ऊपर आएगा, हमें लगेगा कि हाँ अब वॉलेटाइल हुई है मार्केट, तो वहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग भी करके चलेंगे, सब कुछ होगा प्रॉपर। और टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। और अभी हम इसलिए हम अपनी जो पोजीशन है हल्की आज लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें आज बिल्कुल मोमेंटम नहीं दिखा और लग भी नहीं रहा था, डाउन साइड तो स्कोप लग ही नहीं रहा था, इसलिए हमने कॉल पे फोकस किया और कॉल नीचे आने का वेट किया। 8-9 रुपये पे चल रहा था, उसके बाद भी मैंने बोला कि नीचे आएगा तब बाई करूँगा 2-3 रुपये पे, और 2 रुपये पे हमने बाई किया। अब यहाँ से ज़ीरो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे हो जाता है 3-4 हज़ार का लॉस भी हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। हाँ ये है कि आज हमने ज़्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मोमेंटम नहीं था मार्केट में। तो चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट के हिसाब से चलो, मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी बस 40 पैसे पे आ गया ये, यहाँ से एंड ही है इसका, और ज़ीरो हो जाएगा ये। बाकी यही है कि देखते हैं आगे। अभी तो मार्केट में मोमेंटम नहीं है, आगे होगा तो वहाँ पे करेंगे ऑप्शन सेलिंग वगैरह, हम करके चलेंगे। क्योंकि कई लोग जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनको शायद वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उनको इंटरेस्ट है ऑप्शन सेलिंग करने में, या उनके पास कैपिटल है ठीक ठाक, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा आगे। ऑप्शन बाइंग तो मैं करूँगा ही करूँगा, साथ में ऑप्शन सेलिंग भी मॉर्निंग में करके चलूँगा। तो अभी प्रीमियम्स थोड़े से होने दो ठीक ठाक, अभी प्रीमियम बहुत मतलब सस्ते मिल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस टाइम ना। ऑप्शन सेलिंग का रिस्क ज़्यादा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखोगे बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम। तो कर रहे हैं लोग, स्ट्रैडल भी कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बीच में जितनी वॉलेटिलिटी एकदम से आती है, तो वो चीज़ बेकार भी है, वो आपने देखी होगी अभी। तो वो फिर बंदा यहाँ वहाँ हुआ तो पता नहीं चलता मार्केट कहाँ चली जाए एकदम से, कितना डाउन साइड हो जाए या अपसाइड चली जाए एकदम से अभी। क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखोगे, 1-2-3 एक्सपायरी से यही चल रहा है, इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट के, मतलब लास्ट शायद 2-3 वीक पहले बिल्कुल ही मतलब 100-1 रुपये के प्रीमियम 100, 150, 200 रुपये चले गए थे, तो इतना डाउनफॉल आया था एकदम से। तो वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की जो होते हैं ऑप्शन सेलर, उनकी ढंग से पिटाई होती है, तो वही चीज़ है। हाँ स्टॉप लॉस वगैरह ज़रूरी है, लगा के चलना होता है, बट वहाँ पे अभी प्रीमियम्स मिल नहीं रहे ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं मिल रहा, पॉइंट ये है। क्योंकि प्रीमियम्स आप देखोगे इसके कभी भी डबल हो जाते हैं अगर, तो वही है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस ही हिट हो रहे हैं ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग में, तो यही रीज़न है। और प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे तो वहाँ पे सेलिंग करने का भी बेनिफिट है, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अभी वेट करेंगे, हम सिचुएशन के हिसाब से हम एक्ट करेंगे। अभी इसमें कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल ही 3500 रुपये का लॉस हमारा चल रहा है। तो यहाँ तो वही है कि अब कुछ होने नहीं वाला, 3:15 हो गए हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ खोने के लिए भी बचा नहीं है। और यहाँ पे देखो पुट का भी कुछ खास प्रीमियम बढ़ा नहीं है वहीं 5-6 रुपये के आसपास ही पुट तब से घूम रहा है, बिल्कुल प्रीमियम स्पाइक नहीं हुआ है पुट का भी, क्योंकि मोमेंटम नहीं है आज, बिल्कुल मोमेंटम नहीं है। तो हमने बस वही है कि छोटा सा ही पोजीशन बनाया है कि चलो यार करनी है ट्रेडिंग, तो छोटी सी पोजीशन बना ली, ताकि अगर आता तो ठीक ठाक आ जाता, अगर इनके स्पाइक आता तो अच्छा खासा आ जाता। क्योंकि 2 रुपये से 8-9 रुपये पे जाने में इसको देर नहीं लगती, अगर स्पाइक अपर की साइड से स्पाइक आता, निफ्टी में अप मूव आता तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, नो टाइम में ये बिल्कुल 8-10 रुपये भी पहुंच जाता। तो इसलिए हमने बिल्कुल सेफ्टी के साथ वेट करके तसल्ली से हमने इसको बाई किया है। और डाउन साइड नहीं लग रही थी बिल्कुल एज़ पर चार्ट्स, तो हमने बिल्कुल भी पुट में देखा ही नहीं पुट की तरफ कि पुट बाय करना है हमें, हमारा यही था कि कॉल बाय करना है हमें। तो देखते हैं अभी, बाकी आज का तो कुछ खास लग नहीं रहा, अब सिचुएशन तो हो गई है पूरी, यहाँ पे 40 पैसे पे रह गया ये। बाकी यही है कि आप लोगों का किसका क्या आज हुआ, तो एक बार कमेंट करके बताना। कमेंट्स वगैरह तो मैं ऐसा नहीं है, रीड करता हूँ कमेंट्स वगैरह, और कुछ कमेंट के में क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके डाउट हो तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर भी करूँगा। जैसे आज जो एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो में, वही ऑप्शन सेलिंग पे, कि ऑप्शन सेलिंग में क्यों नहीं कर रहा, उसका रिप्लाई मैंने अभी आपको कर दिया है। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स वगैरह अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कुछ पूछना चाहो कुछ भी, तो आप कमेंट्स करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको रिप्लाई दूंगा प्रॉपरली। तो जो भी कमेंट मैं पढ़ूंगा उसको, जो भी कमेंट होगा रिप्लाई दूंगा, तो उससे क्या होगा, आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी।
तो वही है कि सिचुएशन के हिसाब से एक्ट हम करेंगे आगे भी। ऑप्शन बाइंग का करना होगा तो ऑप्शन बाइंग करेंगे। अगर सेलिंग का स्कोप आएगा तो सेलिंग मॉर्निंग से ही करके चलेंगे, जहाँ हमें लगेगा ना कि सेलिंग अब करनी है, क्योंकि बीच में हम सेलिंग कर रहे थे और सेलिंग से प्रॉफिट बना रहे थे। ऐसा नहीं है, सेलिंग से प्रॉफिट बनता है बट टाइम डिपेंड करता है। सेलिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, बट ये चीज़ है कि कब सेलिंग करनी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर सेफ सेलिंग करनी है तो, अगर सेफ पैसे बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कब सेलिंग करनी है, कब बाइंग करनी है, कब बिल्कुल मार्केट को टच ही नहीं करना, हाथ ही नहीं लगाना। तो वही चीज़ है। बीच में मैंने फ्यूचर्स भी बाई किए बैंक निफ्टी के, वहाँ से भी मैंने 30-40 हज़ार एक ही दिन में बनाया हुआ है। मेरी पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हो। बट वही है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं फिर बोलूँगा कब क्या बाय करना है। अब मैं काफ़ी दिन से बैंक निफ्टी का या निफ्टी का फ्यूचर बाय नहीं कर रहा, लेकिन कुछ टाइम पहले आप देखोगे, यही 20 दिन पहले तो मैंने फ्यूचर्स काफ़ी बाय किए बैंक निफ्टी के। तो वही डिपेंड करता है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए इस टाइम किस दिन किस चीज़ से पैसा बन सकता है, तो वो चीज़ करनी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे अब बस कुछ बचा है नहीं, 25 पैसे 20 पैसे पे चल रहा है। एग्ज़िट करे ना करे बराबर बराबर ही है। एग्ज़िट तो फिर भी फॉर्मेलिटी, एग्ज़िट तो करना ही पड़ेगा। और आज कुछ अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल बोरिंग डे रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग डे रहा है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी तो ठीक ठाक अप मूव दे रहा था, मतलब बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत फिर भी वॉलेटाइल था, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल नहीं था निफ्टी में, बिल्कुल भी नहीं। मॉर्निंग से बोरिंग चल रहा है निफ्टी, और अभी 3:18 हो गए हैं, स्टिल उसका यही पैटर्न है, चल रहा है। और इस वजह से हमने एक्सीलेटर पे लेग प्रेस नहीं किया अपना, और हमने थोड़ा सा जो पोजीशन है वो हल्की रखी। यही रीज़न था, यही रीज़न था। तो कुछ हुआ नहीं आज। फाइनली यहाँ पे एग्ज़िट अभी कर देंगे हम 40 पैसे। और इवन पुट भी देखोगे, पुट भी आप कभी भी बाय करते देखो 4 रुपये पे आ गया पुट, और नीचे आ गया, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पुट भी बाय करते तो उससे भी बेनिफिट नहीं होता। और शायद ही आज जो और भी लोग जैसे कोई भी ट्रेड वगैरह लेता होगा, तो आज इतना मतलब दोनों साइड ही मतलब नहीं था मोमेंटम। आप किसी भी साइड देख लो ना, तो आज पैसे बने नहीं होंगे बेसिकली ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग में तो वैसे भी स्कोप नहीं था, क्योंकि प्रीमियम्स इतने लो थे, कुछ स्कोप था नहीं सेलिंग में खास। तो यहाँ पे अब बस अब मात्र औपचारिकता रह गई है। यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे अभी हम। और 3:19 हो गए हैं, एक आध मिनट और देख लेते हैं। क्योंकि निफ्टी तो 19,400 के आसपास चल रहा है, बट मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से इसी के आसपास ही बंद होगा, 400 के आसपास, 400 से नीचे बंद होगा जो भी होगा रेट 19,400 से। तो इसी के आसपास क्लोज़ होगा आज मार्केट निफ्टी। और कल जो है, कल बेसिकली सेंसेक्स की एक्सपायरी है फ्राइडे वाले दिन, तो देखते हैं कल क्या होगा, ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ट्रेड मिलेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि इतना हमें इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना, ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। सेलिंग का तो स्कोप कम लग रहा है, करेंगे तब भी हल्की करेंगे सेलिंग, ऑप्शन बाइंग पे फोकस करेंगे। बाकी ये एग्ज़िट कर देते हैं। और एग्ज़िट हो गया है। 3500 रुपये का आज लॉस हुआ है मात्र, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लगाया नहीं तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। कंट्रोल करके चलते हैं हम। ज़्यादा बड़ा लगाने का शौक़ तो था पहले, बट हमने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है अब। शौक़ बोल दो, क्योंकि देखो यार, मतलब ज़्यादा बड़ा लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं लगाना चाहिए। तो वही चीज़ है। बाकी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।